हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ पीसीओएस के बारे में। पीसीओएस क्या है, एक महिला को पीसीओएस है या नहीं इसका पता कैसे लगाएं, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और डॉक्टर इसका पता लगाने के लिए कौन कौन से चेकअप्स कराते हैं, उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी देने वाली हूँ। तो आप या आपके आसपास कोई भी महिला जो पीसीओएस से ग्रसित है उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। इस वीडियो के अंदर कुछ टेक्निकल टर्म्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये हर महिला को जानना बहुत जरूरी है, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों, मेरा नाम प्रगति है और मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और इस चैनल पे हर संडे को सुबह 11 बजे हेल्थ और वेट लॉस से जुड़े वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पीसीओएस क्या है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आजकल रिप्रोडक्टिव एज की महिलाओं में बहुत ही कॉमनली देखा जाने वाला हार्मोनल डिसऑर्डर है और इंडिया में लगभग 3.7 से 22.5% महिलाएं इससे ग्रसित हैं। किसी महिला को पीसीओएस है या नहीं ये जानने के लिए 3 कंडीशंस हैं या क्राइटेरिया हैं। इसमें से अगर 2 कंडीशन भी किसी महिला के अंदर है तो उनको पीसीओएस है। सबसे पहला है क्रॉनिक एनोवल्यूशन। इसका मतलब किसी महिला के अंदर ओवल्यूशन का एब्सेंस हो जाता है, यानी कि ओवल्यूशन नहीं होता है और उनका पीरियड इरेगुलर होने लग जाता है। पीरियड की जो साइकिल है वो 35 या उससे ज्यादा दिन की हो सकती है, या फिर लगातार 3 महीने या उससे ज्यादा पीरियड्स आने बंद हो सकते हैं, या फिर कभी कभी पीरियड्स एकदम से तो बंद नहीं होता है लेकिन वो इरेगुलर होने लग जाता है। और किसी किसी महिला को साल में 9 पीरियड की ही साइकिल होती है, तो ये क्रॉनिक एनोवल्यूशन कहलाता है। दूसरा कंडीशन है हाइपोएंड्रोगेनिज्म। किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 सेक्स हार्मोन्स होते हैं, एक मेल सेक्स हार्मोन और एक फीमेल सेक्स हार्मोन। मेल और फीमेल दोनों में ही ये हार्मोन्स पाए जाते हैं, लेकिन मेल सेक्स हार्मोन यानी कि एंड्रोजन्स मेल के अंदर ज्यादा और फीमेल के अंदर कम होती है, और फीमेल सेक्स हार्मोन्स यानी कि एस्ट्रोजन फीमेल के अंदर ज्यादा और मेल के अंदर कम होता है। और जब किसी महिला के अंदर ये मेल सेक्स हार्मोन यानी कि एंड्रोजन्स ज्यादा होने लगते हैं, उनका काउंट ज्यादा होने लगता है, तो फिर उनको पीसीओएस होने का खतरा हो जाता है। और जब किसी महिला के अंदर मेल सेक्स हार्मोन्स यानी कि एंड्रोजन्स बढ़ने लगता है, उनका काउंट बढ़ने लगता है, तो उनको पीसीओएस हो सकता है। ये बढ़ने से महिला के अंदर आदमियों के जैसे, मेल के जैसे सिम्टम्स भी आने लगते हैं, जैसे उनका आवाज बदलने लगता है, मस्कुलर मास होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जब उनके अंदर मेल सेक्स हार्मोन्स बढ़ता है। और तीसरा कंडीशन है पॉलीसिस्टिक ओवरीज, यानी कि जब एक महिला का फॉलिकल मैच्योर होकर के एग रिलीज करता है तो पीरियड के 14वें दिन ओवल्यूशन होती है और वो एग फॉलिकल से निकल के फैलोपियन ट्यूब में जाता है। और अगर कोई महिला प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो उस दौरान वो स्पर्म से मिलके फर्टिलाइज हो जाता है, और ये प्रोसेस लगभग हर महीने चलता है। महिला के शरीर के अंदर हजारों लाखों फॉलिकल्स होते हैं और जो फॉलिकल मैच्योर नहीं होता है वो डीजेनरेट यानी कि वो मर जाता है, और ये प्रोसेस लगभग हर महीने चलता है। कभी कभी किसी महिला के अंदर ये सारे सेल्स मरते नहीं हैं और उनके शरीर में ऐसे ही रह जाते हैं, तब जाकर के वो सेल्स बाद में सिस्ट का रूप ले लेते हैं और पीसीओएस का कारण बनते हैं। तो इन 3 में से अगर 2 कंडीशन भी किसी महिला के अंदर होता है तो उनको पीसीओएस हो सकता है। तो चलिए जानते हैं अब इनके सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहला और बहुत ही कॉमनली देखा गया है इरेगुलर पीरियड्स, यानी कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। इसके अलावा फेशियल हेयर ग्रो होने लगता है या फिर अनवांटेड हेयर चेस्ट पे, बैक पे डार्क कलर का हेयर उगना शुरू हो जाता है और उनका जो टेक्सचर होता है वो हार्ड होता है। ऐसे हेयर ग्रो होने लगते हैं। महिला के शरीर के ऊपर मस्कुलर मास मेंस की तरह ग्रो होने शुरू हो जाते हैं, बढ़ने शुरू हो जाते हैं। बहुत ज्यादा वेट बढ़ने लगता है, उनकी आवाज डीपर होने लगती है, एक मेन की तरह उनकी आवाज होने लगती है, ब्रेस्ट साइज छोटा होने लगता है, इनफर्टिलिटी आनी शुरू हो जाती है, महिला प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती है और उनको एंजाइटी और डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा होने लग जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स पीसीओएस के साथ आने लग जाते हैं। पीसीओएस होने का रीजन क्या है?
बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, इसके अलावा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी फूड हैबिट्स, कुछ भी खा लेना कभी भी, या फिर सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, पूरे दिन बैठ करके रहते हैं, तो भी पीसीओएस होने का खतरा रहता है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस, महिला के शरीर के अंदर अगर हार्मोन्स ऊपर नीचे होने लग जाते हैं तो भी पीसीओएस होने का खतरा हो जाता है। अभी कैसे जाने कि पीसीओएस है या नहीं, इसके दो तरीके होते हैं। पहला होता है क्लिनिकल, यानी कि हम उनके सिम्टम्स को एब्जॉर्ब करके, उनके शरीर को एब्जॉर्ब करके पता लगाते हैं कि उनको पीसीओएस है। और दूसरा होता है बायोकेमिकल, जो कि डॉक्टर करते हैं, जो टेस्ट सजेस्ट करते हैं। इसका पता लगाने के लिए डॉक्टर आपको एक ब्लड टेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर वो टेस्टोस्टेरोन और भी कई सारे मेल हार्मोन्स का टेस्ट कराते हैं, जिसको हम लोग एंड्रोजन टेस्ट बोलते हैं। ये ब्लड टेस्ट के थ्रू होता है। और दूसरा होता है अल्ट्रासाउंड, जो सिस्ट होता है महिला के शरीर के अंदर, वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही पता लग पाता है। तो ये दो तरीके होते हैं जिनसे डॉक्टर पता लगाते हैं कि पीसीओएस है या नहीं है। तो दोस्तों, ये था पीसीओएस के बारे में पूरी जानकारी जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया। अब इसको मैनेज कैसे करें, क्या डाइट होना चाहिए, क्या एक्सरसाइज होना चाहिए, क्या न्यूट्रिशंस लेने चाहिए, और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, पीसीओएस और पीसीओडी में क्या अंतर है, और इसके अलावा पीसीओएस से जुड़े बहुत सारे मिथ जो बहुत सारी महिलाओं को बहुत परेशान करते हैं, इनके बारे में डिटेल्स में जानकारी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने लिए किसी भी तरीके का कस्टमाइज्ड डाइट प्लान, जैसे वेट लॉस हो गया, पीसीओएस या फिर थायराइड या किसी भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के लिए डाइट प्लान बनवाने के लिए हमारी कम्युनिटी वन स्टेप मोर में कांटेक्ट कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, हेल्दी रहिए। नमस्ते।